Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a concave mirror of focal length 20 cm is cut into two parts from the middle and the two parts are moved perpendicularly by distance 1 mm from the previous principal axis AB. Find the distance between the images formed by the two parts in mm. So to understand this question, we need to have a basic understanding regarding the image formation and also the formula that we will be using, that is mirror's formula. So mirror's formula के according we can write the formula as to be 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f. Sorry, ये plus होगा. So this is known as the mirror's formula, where v is the image distance from pole, u is object distance from pole, f is the focal length. अब यहाँ पे we need to follow the conventions. So अगर हम मान ले कि let's suppose this is our concave mirror, ठीक है, और हमें पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सो वी नो के एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल. सो ये पॉइंट होता है जहाँ पे मिरर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल, राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो डिस्टेंस मेजर्ड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर्ड इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, विल बी टेकन एज नेगेटिव. ठीक है, तो ये बेसिक कन्वेंशन वी नीड टू फॉलो. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव स्टडीड द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. सो मैग्निफिकेशन होता है माइनस ऑफ, बाय डेफिनेशन इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड बाय फॉर्मूला इट इज माइनस ऑफ v बाय u. ठीक है, सो ये बेसिक फॉर्मूलेज यूज करेंगे एंड विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन गिवन. तो सबसे पहले वी विल कंस्ट्रक्ट द फिगर गिवन. तो यहाँ पे हम बना लेते हैं. लेट्स सपोज ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो ओरिजिनल वाला है ए बी. दिस इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. एंड यहाँ पे हमने मिरर को कट करके ऊपर कर दिया शिफ्ट 1 mm से, कुछ इस तरीके से, राइट. ये मिरर है हमारे और 1 mm दोनों ऊपर है. यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस 1 mm 1 mm. ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस कॉन्केव मिरर का हमें फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे. यानी कि अगर हम मान ले कि ये हमारा फोकल लेंथ है, दैट इज कैपिटल एफ, ये है 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहीं फोकल लेंथ और पोल के बीच में आ रहा है, हम देख सकते हैं इसको ध्यान से. और सबसे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि यहाँ पे ये तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब जो मिरर ऊपर शिफ्ट हुआ है उसकी नई प्रिंसिपल एक्सिस हमने डॉटेड से शो की है ऊपर की तरफ, और नीचे वाले के लिए नीचे से डॉटेड वी हैव शोन. ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज अवर फोकल लेंथ हमने माना है. ठीक है, फिलहाल फोकल लेंथ शो नहीं कर रहे हम यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें पता है, हमने स्टडी किया है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर में, जब भी ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा जाता है तो इमेज वर्चुअल फॉर्म होती है, ये चीज हमें पता है. सो हम इसको प्रूव भी करेंगे, देखेंगे कि वेदर वी आर गेटिंग द इमेज एज वर्चुअल और नॉट. वर्चुअल मींस मिरर के पीछे. ठीक है, तो इसको समझने के लिए व्हाट वी विल डू इज, हमें फोकल लेंथ गिवन है, तो फोकल लेंथ हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी दिस, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी. फोकल लेंथ विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, पोल से मेजर करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट मेजर होगी, तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा. सो फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर गिवन. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें माइनस ही लेना है क्योंकि वो भी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर गिवन है, राइट. सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v. सो बाय मिरर्स फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन v. by mirrors formula we can write now 1 upon v minus 1 upon plus 1 upon u is equals to 1 upon f. So on simplification हम देख सकते हैं कि 1 upon v will be equals to 1 upon f minus 1 upon u. अब 1 upon f की वैल्यू हमारे पास है, that is minus of 20, एंड ये भी वैल्यू हमारे पास प्लस 1/10 हो जाएगा. ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, v की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 20 एंड टू बी प्रिसाइज इट इज +20. तो हम देख सकते हैं कि प्लस आ रहा है, दैट मीन्स कि ये टुवर्ड्स राइट ही होगा. तो टुवर्ड्स राइट मीन्स इस तरफ कहीं फॉर्म हो रहा होगा. ये हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट. अब +20 इमेज तो बन रही है इस तरफ टुवर्ड्स बैकवर्ड, बैक साइड ऑफ द मिरर, ये चीज हमें समझ में आ गई. अब वो कहाँ बन रही होगी एग्जैक्टली वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखा हुआ है हमारा, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर हम देखें तो इट इज 1 mm, राइट, फॉर अपवर्ड मिरर, फॉर मिरर 1. और ये मिरर 2 की अगर हम बात करें, सो फॉर 1 की अगर हम बात करें, फॉर मिरर 1
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें सो इट इज नेगेटिव ऑफ 1 mm, नीचे की तरफ 1 mm है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी, ठीक है। तो यहां से वी कैन सी कि मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करेंगे सो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा हमारा, फॉर मिरर 1 हम कैलकुलेट करें तो m कैन बी रिटन एज, इसको हम m ही बोलते हैं लेट्स से, ठीक है, या फिर m डैश बोल देते हैं इसको। तो m डैश विल बी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई u। अब हमारे पास v भी है u भी है, तो v क्या मिला हमें 20 एंड विद अ नेगेटिव साइन आ जाएगा, अपॉन u हमें ऑलरेडी माइनस में है दैट इज -10, सो ये कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 2। तो ये आ रहा है हमें 2, और हमारे पास है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 2 हमें मिल रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज विल बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 1 है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 mm, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 2 mm, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज मिल चुका है हमें 2 mm मिला है, और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट इमेज कहीं यहाँ बन रही होगी, यानी कि ऊपर वाले मिरर की वजह से इमेज यहाँ बन रही है, एंड इसको अगर थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लें तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये कितना है 2 mm है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन हाइट ऑफ इमेज की ये शो कर रही है कि जहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था वहीं पे हाइट ऑफ इमेज भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि जो हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ली है वो ऊपर वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है फॉर m1 उससे हमने लिया, राइट। सो वो नीचे की तरफ थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, सो इसको हमें नेगेटिव लेना चाहिए, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे वाले मेजरमेंट होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं, सो ये नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी हमें नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि दोनों ही वन साइड है, यानी कि दोनों ही नीचे मिरर के फॉर्म हो रहे हैं इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही मिरर के नीचे हैं, ठीक है। सो इसको हम फर्स्ट एक्सिस कह देते हैं और इसको सेकंड एक्सिस कह देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस फॉर मिरर 1, सेकंड इज द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर मिरर 2। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव है, का मतलब ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज वन साइड ही लाई कर रहे होंगे, और जो कि हो भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज 1 फॉर्म हो गई 2 mm पे। अब सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करें फॉर 2, तो फॉर 2 के लिए भी हम सेम कैलकुलेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फॉर m2 अगर हम देखें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर है ये, राइट, इसके लिए ऊपर लाई कर रहा है, सो ऊपर मीन्स 1 mm, प्लस 1 mm ऊपर के लिए, ठीक है ना। ऊपर वाले को हम प्लस लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, सेकंड का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट, और कितना ऊपर है 1 mm ऊपर है, तो हमने इसको पॉजिटिव लिया। अब यहाँ से मैग्निफिकेशन को m डबल डैश कह देते हैं, इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज माइनस ऑफ v बाई यू, एंड दैट विल बी अगेन, अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो v क्या है हमारे लिए, जो v है वही u भी है, जो v ऊपर वाले के लिए था दैट इज 20, दैट इज -20 अपॉन -10, दैट विल बी अगेन +2, हमारे पास आ रहा है मैग्निफिकेशन। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाइट ऑफ जो इमेज होगा, हाइट ऑफ इमेज विल बी अगेन कमिंग आउट टू बी व्हाट। अब हाइट ऑफ इमेज क्या लिया जाएगा, हमने इसको पॉजिटिव लिया, तो ये भी क्या वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि अब ये ऊपर फॉर्म होगा, यानी कि ये I2 फॉर्म होगा, और ये सेम डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि अब हमसे पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म बाय द 2 in mm, सो वी कैन सेट डिस्टेंस क्या होगी 2 mm ही होगी। देख सकते हैं I1 I2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 mm है, देयरफॉर डिस्टेंस between two images will be 2 mm. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.